आज का जो सेशन है इट्स अबाउट द जर्नल एंट्रीज विथ एंड विदाउट आइटम्स। डैशबोर्ड में आने के बाद हम जाएंगे एक्सप्लोर नाउ। ओके, मैंने कंपनी ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। आपकी जो भी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बल्क अपलोड, एंड इसी बल्क अपलोड की लाइन में जर्नल दिया हुआ है। आप डायरेक्टली यहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे सेल्स एंड परचेज में सैंपल फाइल हमने प्रोवाइड की है, सिमिलर वे में जर्नल की भी सैंपल फाइल यहाँ पे अवेलेबल है विथ एंड विदाउट। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये ओपन हो मतलब डाउनलोड हो जाएगी। सो जब आप सैंपल फाइल ओपन करते हैं कुछ इस तरह से वो दिखती है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है जर्नल नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट, कॉस्ट सेंटर, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट। इतनी चीजें काफी हैं, मतलब कॉस्ट सेंटर को छोड़कर बाकी इतनी चीजें काफी आपकी एंट्री करने के लिए। यस, हम कॉस्ट सेंटर सपोर्ट करते हैं। टैली में जो भी आपका कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, आप उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। हम बिल वाइज कॉस्ट सेंटर सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक बिल के अंदर कॉस्ट सेंटर शॉप है और दूसरे के अंदर कॉस्ट सेंटर अलग है। पॉसिबल है आप उसको यूज कर सकते, बट इसके अंदर आप दिखा देता हूं। सो इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे अगर हमको दूसरा कॉस्ट सेंटर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी जूम इट फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज माई सिंगल बिल, लेट मी कलर कोड। ओके, तो शॉप मैंने यूज कर लिया है। सेकंड बिल के अंदर मैं दूसरा कॉस्ट सेंटर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक ही बिल के अंदर दो कॉस्ट सेंटर अभी हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की है, लेट मी ओपन दैट। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो एक्सेल शीट बनाई है, ओके, मैंने थोड़ा कलर कोड किया है। सो यू कैन सी दैट 101 इज अ सिंगल बिल जिसके अंदर स्टॉक आइटम लिया है हमने, क्वांटिटी एंड रेट। वन इज डी आर, वन इज सी आर। ओके, तो इतने सिंपली आप डेटा को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू क्लोजली मॉनिटर द सेकंड बिल, इसके अंदर सिंगल डी आर है एंड दो सी आर है। ओके, तो अगर आपके बिल के अंदर मल्टीपल डी आर या सी आर है तो आप उसको इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड बिल इज विच इज 103। दो डी आर है, दो सी आर है। जो हम सिंपल फंडा यूज करते हैं दैट इज डी आर इज इक्वल टू सी आर होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव मोबाइल एंड चार्जर, एंड जो सी आर के अंदर जा रहा है दैट इज ऑल्सो मोबाइल एंड चार्जर। ओके, नाउ ये एक सिंपल शीट होगी। पहले हम इसको देखेंगे, इसके बाद अगर हम देखेंगे अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल डेटा अवेलेबल है तो हम उसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स अपलोड दिस डॉक्यूमेंट। अपलोड। ठीक है, ये ऑफलाइन फाइल है तो मुझे एक्सेल शीट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर सेम नेम की फाइल आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, सिस्टम विल गिव यू द वार्निंग अ फाइल विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे एंड हमें यहाँ पे मैपिंग करना है। देखिए मेरे में तो ऑटो मैप होके आया है। ठीक है, अगर आपको भी ये ऑटो मैप फैसिलिटी चाहिए तो वंस आपको आपकी फाइल अपलोड करनी है एंड प्रॉपरली जो है इसका मैप कर लेंगे। ठीक है, मैप कैसे करना है पहले हम रिमूव कर देते हैं। बहुत सारे यूजर्स का क्वेश्चन था कि हमें तो स्टॉक आइटम बता ही नहीं रहा। कैसे बताएगा, आपको स्टॉक आइटम ऑन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आइटम एलोकेशन ये आपको ऑन करना है। इफ यू रिक्वायर द कॉस्ट सेंटर, आप कॉस्ट सेंटर भी ऑन कर सकते हैं। लीजर नरेशन, नरेशंस आर अवेलेबल। कॉस्ट सेंटर ऑन कर लेते हैं, सेव। जर्नल नंबर है, आ गया। रेफरेंस नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स मतलब जो हमारे पार्टी नेम्स हैं, ऑब्वियसली नेम ऑफ आइटम मतलब स्टॉक आइटम ले लिया हमने। क्वांटिटी रॉन्ग हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है,
क्लिक करेंगे एंड यू कैन सिलेक्ट इट, क्वांटिटी, रेट। नाउ जितने भी हमारे यूजर्स सेल्स परचेज यूज कर रहे हैं, इन दैट आप क्वांटिटी एंड रेट लेते हैं या तो फिर क्वांटिटी एंड अमाउंट, बट इन जर्नल आपको तीनों ही लेने हैं। ओके, सो हम यहाँ पे अमाउंट मैप कर देंगे। नाउ जो हमारे पास ये हमारा सिंगल डेटा हो गया, राइट। सेवन प्रोसीड करेंगे, यू विल हैव योर डेटा लाइक दिस। सब कुछ सिलेक्टेड है क्योंकि जो भी नाम मैंने एक्सेल शीट में रखे थे दे आर एग्जैक्टली मैचिंग विद माय टैली नेम्स। अब क्या करना है, सिलेक्ट करेंगे सेव, एरर आई है, केस 1, make sure that reference number 1004, the credit total match the debit total, they should be equal. So कई कबार होता है जब हम शीट बनाते हैं या शीट आती है तो हो सकता है मॉडिफिकेशन हो चुका हो उसके अंदर या कुछ गलती हो, आप देखेंगे। सो 1589 और यहाँ पे क्या है 7302, इसलिए सिस्टम ने आपको हाईलाइट करके बताते कि ये डेटा रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ 1 कर देता हूँ and my amount is 1589. अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड सेव करूंगा, सुविधा आपको अलाउ करेगा सेव करने के लिए। सिंपल है। अभी जब हम डेटा सेंड करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सेव, सेव हो गया। अगेन सिलेक्ट ऑल करिए एंड हम कर देंगे सेंड टू टैली। ओके, तो ये 4 इनवॉइस आपके टैली में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के अंदर हमेशा की तरह उसका रियल स्टेटस मिल जाएगा। दिस इज द कंफर्मेशन, एंट्री इज ग्रीन, लेट चेक आवर एंट्री इन टैली। ठीक है, दिस इज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये नया फीचर हमने पहले भी बताया है, फिर से रिपीट करते हैं, बहुत अच्छा फीचर दिया है। अगर आपको एंट्री डिलीट करनी है फ्रॉम टैली, नो नीड टू ओपन टैली, आप आपकी एंट्री सिलेक्ट करिए, क्लिक ऑन डिलीट एंड डिलीट फ्रॉम टैली, ये आपकी एंट्री डिलीट हो जाएगी टैली के अंदर। अगर 4 सेकंड के अंदर 20 एंट्री गई है तो डिलीट होने के लिए 8 सेकंड लग सकते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ अनदर एंट्रीज। अब बहुत बार क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे चार्जेस आते हैं या अदर अमाउंट्स भी आते हैं, तो उसको हम शीट में कैसे मेंशन करें। अभी जैसे कि ये लैपटॉप वाला है, ठीक है, अब इसमें पैकिंग चार्ज लग गया, नीचे किसी में फ्राइट चार्ज लग गया, हाउ वी कैटर दिस, इसके लिए हमने ये ब्लू लाइंस दिए हुए। ओके, लेजर नरेशन एंड नरेशन में हमने कुछ मेंशन नहीं किया है। सो दिस इज माय अमाउंट 1 एंड उसका DRCR टाइप हमने यहाँ पे लिया है। ओके, उसका नरेशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी इट्स कंप्लीटली फाइन। अमाउंट 2, उसका DRCR एंड उसका जो मैंने नरेशन लिखा है। अब इसको सिंपली समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अमाउंट 1 मतलब क्या, अमाउंट 2 मतलब क्या। what you can do, it's a very you know शॉर्टकट की आप स्मार्ट टिप समझ लीजिए। जो भी मेरा पार्टी मुझे वहां पे सिलेक्ट करना है, आइदर इट विल बी द फ्राइट चार्जेस, गिफ्ट चार्जेस, डिस्काउंट, TDS, सेस, GST, एक्स्ट्रा कुछ भी, तो जो भी आपका पार्टी का नेम आ रहा है ना, वो अमाउंट 1 की जगह पे लिख दो। और मेरे को ये मेरा फ्राइट चार्जेस है, मैं फ्राइट चार्जेस ले लेता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, जब मैं डेटा मैप करूंगा तो मुझे बार बार एक्सेल शीट ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है कि अमाउंट 1 किसका है, अमाउंट 2 किसका है। अब बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि फ्राइट चार्जेस वाला अलग से क्यों हमने डेटा लिया है ना, क्योंकि ये जो डेटा हम पिक करेंगे फर्स्ट वाला, इट हैज टू बी अ सिंगल पार्टी, आइदर इट कैन बी GST, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, TDS, सेस, मल्टीपल हम इसमें यूज नहीं कर सकते, इस वाले लाइन, ब्लू वाले लाइंस के अंदर। सिंपली मैंने डेटा सेव किया, वापस सुविधा पे आ जाते हैं, अपलोड, क्लिक टू अपलोड, ओपन। ठीक है, सेम फाइल में मॉडिफिकेशन किया है, सिस्टम फिर से बता रहा है, देखिए वार्निंग दिया है, तो कई कबार जल्दी में हम रॉन्ग फाइल अपलोड कर दें या सेम फाइल अपलोड कर दें, सिस्टम विल गिव यू द नोटिफिकेशन। मैपिंग पे आते हैं। सो लास्ट के हेडिंग्स और इस बार के हेडिंग्स एग्जैक्टली सेम है, सिस्टम ने मैप कर दिया। अब जो हमें डेटा मैप करना है जो है पैकिंग चार्ज,
फ्राइट चार्जेस एंड एवरीथिंग। कैसे मैप करेंगे? एड अदर में जाएंगे। हाउ मेनी चार्जेस, हाउ मेनी अदर रो एंड कॉलम्स आर देयर इन माय एक्सेल शीट? दो कैटेगरीज हैं, एक पैकिंग चार्ज, फ्राइट चार्ज। अगर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल रहता ये, तो मैं एक सिंगल लाइन ऐड करता। मेरे पास दो चार्जेस है, मतलब दो डिटेल्स है, तो हम यहाँ पे दो बार एड अदर करेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है? इंपोर्ट फाइल हेडर। तो पहले पे क्लिक किया, अब मैं क्या पिक करूंगा? पैकिंग चार्ज। सेकंड में मैं कर सकता हूँ फ्राइट चार्ज। नाम ले लिया हमने, मतलब अमाउंट आ गया। अब लेजर क्या सिलेक्ट करना है? मैंने जो नाम सिलेक्ट किया था वही मुझे यहाँ डालना है। सो इजी हो जाएगा, नहीं तो क्या होता, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे अमाउंट बन लिया होता, फिर हमें एक्सेल शीट में जाके देखना पड़ता कि ये अब कौन सा नाम पिक करना है। अब देखिए यहाँ पे फ्राइट चार्ज नहीं आ रहा है, मेरे पास फ्राइट चार्जेस तो हैं। सो व्हाट मीन्स कि मैंने सिंक नहीं किया है। सो अगर आपके पास टेलीमो नाम अवेलेबल है बट इट्स नॉट शोइंग इन सुविध, यू मस्ट सिंक योर डेटा फर्स्ट। तो बस हमने भी अभी वही किया है। ठीक है, हो गया लीडर सिंक। सो सुविध पे जाते हैं। अब डायरेक्टली सर्च करूंगा तो नहीं आएगा, वी नीड टू रिफ्रेश द पेज। राइट, आ गया। अब यहाँ पे हम लेंगे dr1 एंड dr2। dr1 dr2 क्यों? क्योंकि पैकिंग के लिए drcr1 था, drcr2। मेक श्योर आपके हेडिंग्स सभी अलग हों, ताकि इजीली आप उसको फाइंड कर सकें। नहीं तो सिस्टम विल गेट कंफ्यूज्ड कि इसमें डीआरसीआर कौन सा लेना है, इसमें कौन सा लेना है। हमेशा नाम अलग रखेंगे। आप नरेशन पिक करवा सकते हो क्लिक करके इफ रिक्वायर्ड। सेव मैपिंग कर सकते हो ताकि बार बार आपको सेम एक्सेल शीट के लिए ऊपर वाला पार्ट मैप ना करना पड़े। अदर लेजर मैपिंग हमेशा मैप करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड। डिटेल्स आ गए, ये देखिए फ्राइट चार्जेस, पैक चार्जेस। यहाँ पे गए, आप आपका कॉस्ट सेंटर यहाँ से भी सिलेक्ट करवा सकते हो वन बाय वन। सो हम क्विकली नीचे वाले में ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। सो अभी हम ये दो बिल सेव करते हैं एंड दोनों बिल सिलेक्ट करके कर देंगे सेंड टू टैली। बट अगर कोई चेंज मैपिंग करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सो वी आर सेंडिंग अवर टू बिल्स ओनली। सो डेटा सेंड हो गया है। सो चले जाते हैं DAJ, आ गया पैकिंग चार्जेस, पेज डाउन। ओके, दो डेबिट है एंड 4 क्रेडिट्स है। सो इस तरह से आपकी एंट्री आ जाएगी। जो सर का एक क्वेश्चन था, सो दैट्स हाउ यू कैन टेक इट। मैं यहाँ पे इसको अलग से येलो कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो दो डेबिट है, दो क्रेडिट है। ऑड इवन भी हो सकता है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रेड में किया इन दिस पार्ट, है ना। द सिंपल फंक्शन इज dr इज इक्वल टू cr होना चाहिए, अमाउंट कुछ भी हो। अभी मान लो आपका 1 लाख का dr है और सामने आपके पास 10 लोग हैं, तो 10 लोग cr में हो सकते हैं 10,000 10,000 10,000। ठीक है, ओके। तो आप इसको भी ऐसा कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड प्रोसीजर ऑफ दिस। अब अगर कहीं पे आप स्टेप्स में अटकते हो तो क्या करना है? सो जब हमने स्टार्टिंग में एडमिन में लॉगिन किया था, है ना, ये दिया हेल्प डॉक्यूमेंट्स, रीड मोड में जाएंगे, जर्नल का एक पूरा सेक्शन दिया है, मैंडेटरी थिंग्स टू चेक, आपको एक्सेल शीट में क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है उसकी लिंक भी अंदर ही दी है। ठीक है, अपलोड कैसे कर दिया। अब मैपिंग कैसे करना, जो मैंने बताया ना, जर्नल नंबर, रेफरेंस नंबर, वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। आपको कलर कोड के साथ पूरा बताया हुआ है, देखिए इमेज के साथ। एडर की फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। फिर सेंड टू टैली कैसे करना है, पूरा उसके अंदर दिया है ना। ओके, लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, देन वी विल प्रोवाइड यू यू नो ओवरव्यू ऑफ द व्यापार। हरीश शुक्ला का क्वेश्चन था, आई हैव वन क्वेश्चन दैट आई डू वी नीड टू एंटर द डेबिट क्रेडिट डिटेल्स साइमल्टेनियसली? यस। अमित जी जैसे बताया 2 डेबिट लेजर एंड 6 क्रेडिट हो सकता है। लेट मी शो यू अगेन। जैसे कि हम यहाँ पे एक न्यू एंट्री ले लेते हैं 105।
देखिए आज 15 फैब है, बट हम सिर्फ डेटा के लिए 16 ले रहे हैं. ओके, सो दिस इज माय शॉप ए एंड 6 अदर आइटम लिस्ट. कुछ भी ले सकते हैं, टोटली अपॉन यू, है ना. सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 5000, 5000. ओके, सो 10,000 को हम डिवाइड कर सकते हैं. 1000 ले लिया, 5000. ओके, सो this is my dr. So that's how we can do it. Double dr and 6 times cr. अगर आपकी एक्सेल शीट में डेटा इस तरह से है, सॉरी, इस वे में डालना चाहते हैं तो यू नीड 1 2 एंड फिर आपको 6 बार और वो लाइन ऐड करनी पड़ेगी. हरी शुक्ला जी का क्वेश्चन था सारे डेबिट करके सारे क्रेडिट कर दूं. हाँ कर सकते हैं. इसका बहुत सिंपल सा एक मेथड हमने इंट्रोड्यूस किया था बहुत पहले. जस्ट एक सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ क्विकली. ठीक है, सपोज आई हैव 101 102 103. जस्ट अज्यूम करिएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ. ये हो गया. अब यहाँ पे जो भी मेरी अमाउंट है, सपोज 100 है, 52 है, 100 है. ठीक है, अभी फटाफट इसको कॉपी कर लेते. इतना आपने पार्टी नेम डाल दिया. हम यहाँ पे ले लेते हैं पार्टी नेम शॉप ए, और सब ये आपका डीआर हो गया. राइट, आप ये कहना चाह रहे थे. ये हो गया. आपको क्या करना पता है सर, इतना कॉपी करिए, नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए. बस मेक श्योर कि कहाँ से लाइन चेंज हो रही है. जहां से चेंज हो रही है उसको आप सीआर कर दो. नाउ फिल्टर किया, यहाँ पे जाके कर दीजिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. वो आपका डीएससीआर एक साथ साइड पे आ गया. डन. बहुत इजीली हो जाएगा. सबसे बेस्ट मेथड है सर आपके लिए. कैन वी अपलोड एंट्रीज विदाउट मैपिंग? सॉरी सर, विदाउट मैपिंग फिर सर क्या होगा कि कुछ भी डेटा जा सकता है. राइट, इट हार्डली टेक 30 seconds रिव्यू करने मैपिंग के लिए, नथिंग एल्स. कैन आई अपलोड पीडीएफ फ्रॉम जनरल एंट्री? नो. सो आई गेस हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं. सो वी विल शेयर व्यापार. आई हैव बहुत सारे आप व्यापार यूज कर रहे होंगे, नहीं करते होंगे तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, मीडियम बिजनेस ओनर्स, दे यूज व्यापार. ओके, सो हम उसका एक बस प्रेजेंट कर देते हैं कैसे क्या रहेगा. सो एवरीवन, दिस इज रिजवान. ये आपको व्यापार का इंटीग्रेशन जो हुआ है सुविध के साथ उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देंगे, एंड हाउ इट कैन वर्क. आप इसको कैसे डेमो ले सकते हो, कैसे सुविध में यूज कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे. ओवर टू यू रिजवान. तो सपोज कि आपका जो क्लाइंट है वो व्यापार यूज कर रहा है और आपका R1 का एक टाइम आ चुका है R1 फाइलिंग का, तो आपको क्या करना रहता है अभी कि आप एवरी मंथ आपके क्लाइंट के पास आप डेटा मांगते हो, डॉक्यूमेंट रिमाइंडर भेजते होगे और एंड मोमेंट पे ही आपका क्लाइंट आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है. ओके, तो इस इंटीग्रेशन से क्या होगा कि आपने जब वन ओटीपी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, देन आफ्टर आप एनी टाइम एनीवेयर आप व्यापार का डेटा सुइच से एक्सेस कर सकते हैं और सुइच के जरिए आप उसे टैली में भेज सकते हैं. कैन यू गो टू कंपनी सेक्शन दिवेश? ये हमारी कंपनी की लिस्ट है. सपोज कि हमें किसी भी कंपनी को व्यापार के साथ कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स है वहां पे हम क्लिक करेंगे एंड वहां पे एडिट ईमेल करके एक ऑप्शन है जो आपके यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेट विद व्यापार. तो उस कंपनी को आपकी क्लाइंट की व्यापार की कंपनी के साथ लिंक करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको आपके क्लाइंट का ईमेल आईडी यहाँ तो मोबाइल नंबर एंटर करना है. आप जैसे ही लिंक करोगे तो आपके क्लाइंट के व्यापार के ऊपर एक ओटीपी जनरेट होगा. तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है अकाउंट एक्सेस. तो वहां पे वो जैसे ही वो ओटीपी एंटर कर देंगे तो उनका सारा डेटा आप अपने स्वीट में एक्सेस कर पाओगे. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे अकाउंट एक्सेस करके ऑप्शन है. तो यहाँ पे जस्ट उनको ओटीपी जो उनके पास रिसीव हुआ है वो एंटर कर. ओके, और जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे तो वहां पे आपका सिंक एंड शेयर इनेबल करके आ जाएगा. देन हमें हमारी कंपनी में जाना है. देन सेल्स परचेज के डेटा देख आप जिसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सारे सेल्स के इनवॉइसेस आपको यहाँ पे इस तरह दिखाई देंगे. आप उसे सिर्फ सिंगल सिलेक्ट ऑल करके आप सारा डेटा सेल्स परचेज पेमेंट रिसिप्ट की सारी एंट्री विद आइटम भी आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हो. और
नेक्स्ट 28 को स्वीट टू व्यापार इंटीग्रेशन का लाइव डेमो होने वाला है, वेबिनार होने वाला है। तो आप खुद भी उसमें ज्वाइन हो सकते हो, या अदरवाइज आपके कोई फ्रेंड्स हो जिसके पास काफी सारे ऐसे क्लाइंट हो जो मैन्युअली एंट्री कर रहे हो, या छोटे मोटे जो स्मॉल बिजनेस ओनर हो, तो उनकी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस स्मूथ करने के लिए हमने ये स्वीट टू व्यापार इंटीग्रेशन लॉन्च किया है। तो आप खुद भी ज्वाइन कीजिए इस वेबिनार में, और आपके फ्रेंड्स हो और उनको भी लिंक शेयर करके ज्वाइन कराइए। यस, अगर आपको आपके स्क्रीन पे ज्वाइन लिस्ट नहीं दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप एक सेकेंडरी अकाउंट यूज कर रहे हैं। जो भी मेन अकाउंट है आपका, आपको उस पर ऑप्शन मिलेगा फिलहाल ये, एंड यू कैन आस्क योर सीनियर्स या तो जो भी यूज कर रहे हैं मेन अकाउंट कि प्लीज ज्वाइन द वेट लिस्ट एंड यू विल हैव अ गुड डेमो अबाउट इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।